सेंटर कहा गया कि गोधरा के ये 2 सेंटर का आप ऑप्शन दो। गोधरा के वो 2 सेंटर का ऑप्शन लेके एग्जाम री एग्जामिनेशन करवाना वो ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि इसमें चोरी हुई है, धांधली हुई है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ ले मंत्री जी। पढ़ते नहीं है मंत्री जी आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़िए पहले, फिर खड़े होइए। बिना पढ़े लिखे बात कर देना ये ठीक नहीं है। ब्लैंक चेक्स 7 लाख कैश दिया गया और करने वाले कौन थे माननीय सभापति महोदय? वो उस एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल को एरिया का सुपरवाइजर बनाया, एक टीचर को सेंटर का बनाया और दोनों ने मिलके ये सर क्या होता है नीट के एग्जाम में होगा कि नीट में धांधली वो आम पेपर लीक जैसा नहीं है। नीट की एक सोजी साजिश के तहत सभापति महोदय जो हुआ है मान्यवर, ये जो पैसे देके अगर नीट की एग्जाम पास करेंगे ऐसे लोग डॉक्टर बनेंगे, कल को इंसान की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होगा। और इसलिए ये कोई कॉमन पेपर लीक नहीं है, इंसान की जिंदगी का सवाल है और इसको उस नजरिए से देखना चाहिए। मान्यवर, गुजरात नीट के इस धांधले में जज ने कहा है उसके बाद भी ये बात कर रहे हैं। देखिए, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद अलग हट के नहीं बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि इसमें धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, पर क्योंकि इतने सारे लोगों का एग्जाम री एग्जामिनेशन करवाना वो ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि इसमें चोरी हुई है, धांधली हुई है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ ले मंत्री जी। पढ़ते नहीं है मंत्री जी आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़िए पहले, फिर खड़े होइए। बिना पढ़े लिखे बात कर देना ये ठीक नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं मान्यवर कि अगर कुछ नहीं हुआ है तो सीबीआई की जांच क्यों कर रहे हो? पीठ को संबोधित जेल में क्यों डाले हो? सच तो यह है, मैं मान्यवर एपी सेंटर इसका पूरा मैंने नियम के तहत ये ऑथेंटिकेशन ये आपके माननीय चेयरमैन साहब को मैंने एडवांस भेज के रखा है, जिसको मैं कोट करने जा रहा हूं, इसको कोट करने जा रहा हूं। और ये जो डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में है वो गुजरात के गोधरा में जो नीट के अंदर चोरी कैसे हुई है, ये वहां भी भाजपा की सरकार है, वहां की पुलिस है, वहां के डीवाईएसपी का ये एफिडेविट है जो मैंने आपको दे के रखा है। और इस एफिडेविट में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ये कहते हैं कि किस तरह से धांधली हुई पहले से तय किया गया साहब। 7 लाख एडवांस, ब्लैंक चेक, 40 लाख रुपयों का समझौता। आप आरोप लगा रहे हैं डॉक्यूमेंट। हाँ, मैं ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और उसी के आधार पे दे रहा हूं। और जब पुलिस ने रेड छापा मारा तो लाखों रुपए मिले, कोरे चेकों पे साइन मिला और पुलिस ने इस एफिडेविट में लिखा कि कैसे मामला बना था। बिहार से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से पैसे वाले के बच्चों को कहा गया कि तुम ऑप्शन भरना, आप ऑप्शन भरना, गोधरा का वो सेंटर। टेक योर सीट। द ऑनरेबल मेंबर refer to my name. I listen to debates while I am in my chamber. I have not approved anything you have given to me. One second. If a member thinks something has been given to me and that is approved, I am sure that is not the right logical approach. All that you have spoken on this issue for last 4 minutes will be deleted. I will not allow it. Sir, may one second, I have not concluded. Sir, बैठ here. Sir, this is an affidavit. No, don't show it. एक बार बैठिए. Honorable members, many members write communications to me. And before even the communication reaches me, they tweet about it. I privately call a member, please don't do it. Because if you want to get traction in public domain and writing to chairman, give chairman some time
I am available here as much time as I can make available. So I will not appreciate, and the House will approve it, that we must not engage into a situation where you write something to chairman, go public with it. Sir, I will and- authenticate it. I will authenticate it. No, 1 I second. will authenticate it. Would you sit down, Ekdam? I got your communication and I found that this approach has to be absolutely discounted. What? Discounted. On what count? Because this is not a house where a member can suo moto say, I want to authenticate. And I declined such a request from the Treasury bench. I said, a member cannot say, I authenticate. You will authenticate only that which the chair says. If members suo moto start authenticating, how that can be done? I'm saying I will authenticate, sir. No. Whatever I am saying, sir, No. whatever you say to me, What- I will authenticate. Whatever No. you say me, No. I will authenticate. No. Whatever I am saying, I will authenticate. No. Whatever No. you say, I will authenticate. One What second. other way? One second. Take If I have authenticated take your- document, take I your- am mentioning in the house, Take your will seat. I be deprived of my Take right? your seat. An issue was raised, and it was raised impactfully. And the issue was raised that a matter of the state cannot be agitated in the House. Suniya. I know. Just have some patience. And Jairam Ramesh had taken that matter in a very serious mode, having written 3 communications to me, signed by 3 honorable members, Sri Jairam Ramesh, Sri Randeep Surjewala, and Sri Chandrasekhar. If the House would recollect, a day before, I had afforded them time that since what you have said is serious enough and the issue requires my attention, if you have to add anything further, you may do that. The matter is receiving my consideration. Till that, I would urge the honorable member to make a point without referring to this. Go ahead. Once I do it, then you will be the first person I will give the opportunity. Thank you. माननीय सभापति महोदय, नीट के एग्जाम के बारे में बाहर के स्टेट के लड़कों को सेंटर कहा गया कि गोधरा के ये 2 सेंटर का आप ऑप्शन दो। गोधरा के वो 2 सेंटर का ऑप्शन लेके ब्लैंक चेक्स 7 लाख कैश दिया गया। और करने वाले कौन थे माननीय सभापति महोदय? वो उस एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल को एरिया का सुपरवाइजर बनाया, एक टीचर को सेंटर का बनाया और दोनों ने मिलके ये सर क्या होता है नीट के एग्जाम में, नीट के एग्जाम के अंदर जो OMR सीट होती है, ऑप्टिकल मार्किंग रिकग्नाइजेशन सीट, माने आपको ब्लैक कलर में टिक करना है, कंप्यूटर में पेपर जाएगा, मार्क्स मिल जाएगा। उसको कहा गया कि आपको जिसमें आता है उतना ही टिक करो, बाकी ब्लैंक छोड़ दो। और फिर कलेक्टर ने FIR क्यों की? क्योंकि उसके पास CCTV फुटेज आए कि जो पार्सल जाना था कुरियर में बैंक के थ्रू, उसको हाईवे के एक रेस्टोरेंट में रोक के जिससे सेटिंग हुई थी उनके पेपर्स निकाले, वहां पे टिक की, 710 में से 710 मार्क्स मिल जाए, उस तरह का अरेंजमेंट था। और उसीलिए कलेक्टर ने कहा कि हाँ दिस इज द राइट डॉक्यूमेंट, राइट प्रूफ, और उन्होंने FIR करवाई। और FIR के बाद ये सारी चीजें बाहर निकल के सभापति महोदय आई है। हम कंसर्न है सर, एक गरीब का बेटा मेहनत कर रहा है, एग्जाम देने जाता है और उसकी हालत, एक पैसे वाले का बेटा नीट में लाखों रुपया देके अगर एडमिशन ले लेगा, उस गरीब की बच्ची की हालत क्या होगी? उसके लिए मैं कंसर्न हूं और इसलिए कह रहा हूं। और ये जो करने वाले लोग हैं, वो करने वाले लोग बहुत बहुत बड़े लोग हैं सर। मैं खुद एक एजुकेशन मिनिस्टर रहा हूं सर।
गुजरात की परंपरा, महात्मा गांधी जी के स्टेट की परंपरा ये रही कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कोई मंत्री उसका इनॉग्रेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि कल को अफसर वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट गलत करेगी तो उसको कैसे रोक पाएगा। कभी भी हम नहीं जाते थे। मुझे दुख है कि ये जो इंस्टीट्यूट गफले में पकड़ी गई, उसका चेयरमैन आज जेल में है। उस इंस्टीट्यूट की ब्रांचेस को ओपन करने के लिए वहां की राज्यसभा की एक सांसद, बाद में यूपी की लोकसभा की सांसद बनी, मंत्री थी, वो इसी स्कूल की जो आज जेल में है, और नीट का बड़ा घोटाला हुआ, वहां पे जाके उन्होंने उस स्कूल को इनॉग्रेट किया था, जो कि अमेठी थे चुनाव जीती थी, लोकसभा में इस बार हारी, वो जाके वहां पे पहुंची हुई थी। ये सभापति महोदय, मैं नाम नहीं ले सकता हूं, मैं नहीं लेना चाहता हूं, जो यहां नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं ये कहूंगा कि जो ऑफिस बेरर पकड़ा गया है यहाँ पे इस स्कूल में, जो ऑफिस बेरर पकड़ा गया वो बीजेपी। शक्ति सिंह जी, what you have said, that part, Shakti Singh ji, that part I am deleting. Suppose I say from the chair that when the Honorable Prime Minister was Chief Minister of Gujarat, then the leader of the opposition, listen to me, Shakti Singh, Mr. Shakti Singh, if I say when the present Prime Minister in his third term was Chief Minister of Gujarat, he is leader of opposition, now in Rajya Sabha, and Education Minister of State, I have named you. That's what you've done. I'm not taking name of Shakti Singh Gohil. You were leader of the opposition. You were education minister. So that will not go on record. आपका आदेश सर आंखों पे। that will not. सर इसमें एक दूसरा आदमी नहीं, it's not going on record. कोई वर्णन नहीं करूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा। दूसरा एक एक्यूज जो जेल में है, वो सत्ताधारी पक्ष के माइनॉरिटी सेल का वाइस प्रेसिडेंट है, जो नीट के एग्जाम में जेल के अंदर है। और आखिरी बात करके मेरी बात समाप्त करता हूं कि एडीआर का रिपोर्ट है सर, एडीआर माय नेता करके वेबसाइट पे सारी सच्चाई रखता है। उसमें है कि जो नीट की धांधली में गोधरा में इंस्टीट्यूट पकड़ी गई, उसने आज की रूलिंग पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट की को फंड दिया था, दान दिया था, पैसा दिया था। तो जब ऐसा होगा तो यही होगा। धन्यवाद सभापति महोदय। Honorable members, all of us are seriously concerned with purity of examination system. Seriously concerned. And we want NEET also to be very neat. But I'll suggest anyone who commits a culpable act is condemnable. Then we will not look at he belongs to this side or this side or that side. The House has to show objectivity. Therefore, this is not an occasion to take political mileage. Our education system, our competitive examination system, we had the occasion, the education minister saying in the House, the matter having been fully examined by the Supreme Court. Therefore, let all of us in the House and outside promote a mechanism so that talent does not get backseat. We must stand for meritocracy and not patronage. Shri Jawahar Sarkar. Sir, 7 minutes.